मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदावंद में आप सबकी सलामती चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद का फजल, इत्मीनान, सुकून, शफ़क़त, बरकत हमेशा आपके साथ रहे। आमीन। मैं आज आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ जिससे बहुत सारे लोग जो हैं इत्तेफाक भी करेंगे और कुछ इख्तलाफात भी होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़रूर ये बात आपके साथ शेयर करूँ। जैसा कि आप आजकल देख रहे होंगे कि बहुत से चर्चिस में जो हमारे जो बहन भाई हैं वो जूतों के साथ ही दाखिल होते हुए हमें नज़र आते हैं और जूतों के साथ ही स्टेज पर चले जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। अगर मैं इसको खुदावंद के घर की बेहुरमती भी कहूँ तो बुरा नहीं। आए हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 18 बाब और उसकी 20 आयत। यीशु मसीह फरमाते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूँ। तो खुदावंद की मौजूदगी है, खुदावंद की पाक हज़ूरी हो, जहाँ पर खुदावंद खुद मौजूद हो, वहाँ पर हमें जूते लेकर जाने चाहिए या वहाँ पर जूते होने चाहिए। कुछ हमारे बहन भाइयों का कहना है कि वो एक शरीयत में बात लिखी गई थी या कही गई थी मूसा नबी से, खरूज की किताब 3 बाब 5 आयत में, कि अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुक़द्दस ज़मीन है। और उसके बाद जब हम यशवा की किताब और उसका 5 बाब 14 और 15 आयत देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक सिनेरियो नज़र आता है कि तू अपने पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो मुक़द्दस है। उन्हें क्यों जूता उतारने को कहा गया था? क्योंकि खुदावंद वहाँ पर मौजूद थे, उसकी पाक हज़ूरी थी वहाँ पर, इस वजह से उन्हें जूता उतारने को कहा गया था। और आज भी खुदावंद मौजूद होते हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ मत्ती की अंजील में, कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे हैं, खुदावंद वहाँ पर मौजूद होते हैं। खुदावंद तो मौजूद होते हैं, लेकिन क्या हमारे जूते चर्च के अंदर होते हैं या चर्च के बाहर? लेकिन आजकल बहुत से जो चर्चेस हैं, हमारे जो बहन भाई हैं, वो जूते जब लेकर जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही नॉर्मल बात हो चुकी है, जिसकी एक वजह ये भी है, वो देखते हैं कि कुछ ख़ास जो रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज़ हैं वो जूतों के साथ ही चर्च पर जाते हैं, चर्च में जाते हैं और उसके बाद स्टेज पर जाते हैं, मीटिंग प्रिजाइड करते हैं और जो प्रस्तार हैं जो वो प्रस्तिश करते हैं, और फिर हमें खुदावंद की कलाम की जो बातें हैं वो सुनने को मिलती हैं। और वो ये सोचते हैं कि अगर ये ख़ास लोग जिनकी ख़ास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर वो जूतों के साथ स्टेज पर जा रहे हैं तो हमें भी, अगर हम चर्च में आएँ जूतों के साथ या ना आएँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे बहन भाइयों, अगर हमारे जो लीडर्स हैं वो इस बात का ख्याल रखें, जूते जो हैं वो चर्च के बाहर उतारें, तो कोई भी शख्स जो है वो जूतों के साथ जो है वो चर्च में दाखिल नहीं होगा। ज़रा सोचिए, जो खुदावंद जो इब्तिदा में था वो आज नहीं, क्या बदल गए हैं खुदावंद, या उसकी कोई बातें जो हैं वो बदल गई हैं? जब कुछ भी नहीं बदला तो हम क्यों खुदावंद के हज़ूर में दाखिल होते हुए जूतों के साथ आते हैं? हम अपने घरों की बहुत फिक्र करते हैं और चाहते हैं कि जो जूता है वो तरतीब के साथ जो है वो उतारा जाए, बल्कि हर एक चीज़ की तरतीब चाहते हैं। तो क्या हमें खुदावंद के घर की फिक्र नहीं होनी चाहिए? क्या जो खुदावंद पाकीज़गी का खुदा है, क्या हमें उसके हज़ूर में पाकीज़गी के साथ नहीं आना चाहिए? मेरे बहन भाइयों, भूल जाएं कि वो एक शरीयत का दौर था, अब तो फजल का दौर है। मेरे बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह कल भी पाक थे, आज भी पाक हैं और अब तक पाक रहेंगे। और हमें भी उसके हज़ूर पाकीज़गी के साथ, फ़ोतनी के साथ, इनकसारी के साथ उसके कदमों में, उसके घर में आना चाहिए, क्योंकि खुदावंद हमारा जो है वो पाकीज़गी का खुदा है। और मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैसेज को जितना हो सके आप लोगों तक पहुँचाएं, ताकि वो लोग जो इस मैसेज को सुने, उनमें ये एहसास पैदा हो कि हमें आइंदा खुदावंद के घर में जूतों के साथ नहीं दाखिल होना चाहिए, ताकि वो खुदावंद के घर में एहतराम के साथ और उसके खौफ में रहते हुए उसके कदमों में आएँ, उसके घर में आएँ और उसकी तमाम बरकतें जिनसे वो महरूम है वो ले सकें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये नहीं कि मैं किसी को भी जो है पॉइंट आउट कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज है वो सब लोगों तक पहुँचे, और अगर हम ये गलती कर रहे हैं तो आइंदा ना करें। खुदावंद हम सबको बरकत दे। आमीन।